Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, Taro's Reward. Dear students, here is Taro's. Taro is the main character in this chapter, and that reward यानी कि इनाम यानी तारो का इनाम यानी तारो ने ऐसा क्या काम किया जिससे उसको मतलब रिवार्ड मिला, इनाम मिला। और तारो ने मतलब ऐसा कौन सा महान काम किया जिससे मतलब उसे ख्याति प्राप्त हुई है, एक तरीके से उसको रिवार्ड मिला। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। दिस इज अ स्टोरी, ये जो कहानी है अबाउट अ थॉटफुल यानी कि जो विचारशील, थॉटफुल का जो हिंदी मीनिंग होता है विचारशील, एंड लविंग सन, और एक जो लविंग यानी कि प्यार, या मतलब कहते हैं स्नेह या स्नेही पुत्र। यानी कि ये जो कहानी है ये विचारशील और जो स्नेही पुत्र के बारे में है, या उसकी कहानी है। ही वर्क्स हार्ड to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. He works hard. वह कठिन परिश्रम करता है, to fulfill यानी पूरा करने के लिए, his parents' wish यानी कि अपने यानी उसके जो माता पिता है उसकी इच्छाओं की, यानी कि वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, एंड गेट्स और उसे मतलब प्राप्त होती सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो वह एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा है, यानी जो उसकी इच्छा से ऊपर है, यानी अप्रत्याशित जिसको हम बोल सकते हैं, उसे जो अप्रत्याशित जो हेल्प है या मदद है वो मिलती है या प्राप्त होती है। तारोज रिवार्ड पार्ट, पैराग्राफ फर्स्ट। अ यंग वुडकटर नेम तारो लाइव्ड with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, young means जवान, woodcutter means लकड़हारा, एक जवान लकड़हारा नेम तारो, जिसका नाम मतलब तारो था, lived with his mother and father, जो अपने माता और पिता के साथ रहता था, on a lonely hillside यानी सुनसान पहाड़ियों की तरफ। यानी जो जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ जो लोनली हिल साइड यानी सुनसान पहाड़ियों की तरफ लाइव्ड रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मीन्स कट करना, कट इनटू पीसेस, लाइक लेट्स सी हियर। पूरा दिन मतलब वो क्या करता था, चॉप्ड करता रहता था किसको, लकड़ियों को, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि सारा दिन वो जंगल में जो लकड़ी है वो काटता था। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटल मनी। यद्यपि मतलब ही तो मीन्स यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड यानी वो बहुत यानी कठिन परिश्रम करता था। ही अर्न वेरी लिटल मनी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब बहुत कम पैसा कमा पाता था। दिस डिस्टेंस लेट्स सी हियर, यहाँ पे मतलब एक पिक्चराइज किया गया है, लाइक तारो को यहाँ पे मेंशनिटी दी है, हिज फादर, his mother, like let's see here. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. This made him very sad, यानी इससे वो क्या हुआ, sad हो गया या उदास हो गया। For he was a thoughtful son, for इसलिए कि मतलब वो क्या था, thoughtful son यानी कि विचारशील जो बेटा था, and wanted to give his ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, एंड वांटेड टू गिव, और वो देना चाहता था हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने जो बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग सब कुछ दे नीडेड जो वो चाहते थे। यानी कि मतलब इस बात से वो क्या था, उदास था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, कि मतलब वो एक विचारशील बेटा था सॉरी, एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, यानी उसके माता पिता जो चाहते थे वो मतलब अपने माता पिता को मतलब एवरीथिंग, वो हर प्रकार की जो वस्तु थी उसे देना चाहता था। Paragraph second. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." Dear students, here is let's see here, sake. Sake is a Japanese drink, a popular Japanese drink. जैसे कि let's see here, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, sake a popular Japanese drink. Sa is pronounced like fa in father, यानी कि sa means father, and he ki rhymes with
वे, यानी फादर को मतलब एक तरीके से बचाने का जो रास्ता है वो साके। वन इवनिंग यानी एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब मतलब तारो और उसके माता पिता वर सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ देयर हट, उनकी जो झोपड़ी के कॉर्नर पर बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और एक मतलब तेज हवा का तेजी से मतलब कह सकते हैं विंड बिगन टू ब्लो, यानी स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक तेज हवा वहाँ पर ब्लो करने लगी या चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्ड, और ये मतलब एक तरीके से सीटी बजाने लगी या एक तरीके से थ्रू द क्रैक्स, यानी जो दरारें थी ऑफ द हट, उस झोपड़ी की, यानी जो झोपड़ी की जो दरारें थी उसमें से वो मतलब विसल करने लगी या एक तरीके से साए साए की आवाज़ करके मतलब बहने लगी। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी मतलब जो है एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति या सभी को जो है फेल्ट वेरी कोल्ड यानी सर्दी लगने लगी या महसूस होने लगी। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक से मतलब जो तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। आई विश मतलब वो मतलब अपने आप में मतलब बता रहा है, कह रहा है कि आई विश मतलब मेरी इच्छा है या मतलब काश, आई हैड अ कप ऑफ साके, कि मेरे पास मतलब पीने के लिए एक साके यानी कि जापानीज जो ड्रिंक है वो होता। इट वुड वार्म मी, ये मतलब मुझे क्या कर देता, एक तरीके से इससे ये मुझे गर्म कर देता या इससे मुझे गर्मी मिलती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और इससे जो मेरे जो बूढ़े जो दिल का मतलब एक तरीके से अच्छा हो जाता या एक तरीके से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता। पैराग्राफ थर्ड, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, for the heartwarming drink called sake was very expensive. This made Taro sadder than ever, यानी अब उसके फादर को क्या चाहिए था, साके चाहिए था। एंड दैट वो चाहता था कि मतलब उसको एक कप साके मिल जाए ताकि वो क्या करे, वो उसकी शरीर को गर्मी मिलेगी और उसका जो हार्ट है वो गुड हो जाएगा। अब ये बात लेकर क्या हुआ कि दिस मेड तारो सैडर देन एवर, यानी इस बात को लेकर तारो था वो और भी ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, यानी जो हार्ट यानी दिल को गर्म करने वाली एक तरीके से दिल को जो गर्मी पहुंचाने वाली जो ड्रिंक है कॉल्ड साके, जिसे मतलब साके बुलाया गया, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी थी या महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मतलब मैं कैसे मतलब मैं अर्न मोर मनी यानी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। हाउ डू आई गेट यानी मैं कैसे प्राप्त करूँ या लाऊं लिटिल साके, मतलब थोड़ा सा साके, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, की मतलब जो बेचारा बूढ़ा बाप, यानी मैं मेरे बेचारे बूढ़े बाप के लिए जो थोड़ा सा जो साके वो कैसे ले लाऊं या कैसे प्राप्त करूं। ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने मतलब निर्णय किया कि वो मतलब पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा। बिफोर मीन्स पहले से ज़्यादा, हार्डर मीन्स उससे ज़्यादा जो कठिन परिश्रम करेगा। पैराग्राफ फोर्थ, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. Next morning, यानी अगली ही सुबह, तारो jumped out of the bed earlier than usual. तारो ने मतलब क्या किया, jumped out of the bed, अपने बेड से उठा, earlier than usual यानी पहले से भी जल्दी, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने मतलब जो लकड़ियों को काटना या मतलब उसके टुकड़े को काट कर टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। एज द सन क्लाइम्ब, जैसे मतलब सूर्य जो कह सकते हैं जब तक नहीं निकला था, एक तरीके से सूर्य निकला है तब तक। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी मतलब उसे एक तरीके से गर्मी महसूस होने लगी या एक तरीके से शीघ्र इतनी गर्मी हो गई। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जो जैकेट थी उसको उतारना पड़ा, मतलब जो तारो को अपना जो कोट था उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई
and his face was wet with sweat. His mouth was dry, उसका जो माउथ था वो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया था. And his face was wet with sweat, और उसका जो फेस था, मुंह था, वो पसीने से मतलब गीला हो गया था. My poor old father, he thought, उसने सोचा, मेरा जो गरीब बूढ़ा बाप. If only he was as warm as I, यानी कि वो सोचता है कि if only he was as warm as I. If he was as warm as I, यानी कि वो सोचता था कि if only he was, जैसे कि मतलब मैं गर्म हूँ, काश if only he was, यानी कि वो भी काश इतना गर्म हो. And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. एंड विद दैट, और इसके साथ ही बिगन टू चॉप, उसने मतलब शुरू किया चॉप काटना, इवन फास्टर, पहले से ज़्यादा तेज़. और इसके साथ ही उसने मतलब पहले से ज़्यादा तेज़ काटना शुरू किया. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, सोचते हुए कि मतलब उसे एक्स्ट्रा जो पैसा चाहिए था. ही मस्ट अर्न टू बाय द साके, जिससे मतलब वो क्या करेगा, साके को मतलब जिन पैसों को कमाकर वो क्या करेगा, साके परचेज करेगा, बाय करेगा. टू वॉर्म द ओल्ड मैंस बोन, जिससे मतलब जो उस बूढ़े आदमी की मतलब जो हड्डियां हैं वो उनको गर्माहट मिलेगी. देन पैराग्राफ 5. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, तब अचानक से तारो ने मतलब जो है चॉपिंग यानी लकड़ी काटना बंद कर दिया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, यानी वो कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी. कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर. कुड इट बी यानी क्या कह सकते हैं. वुड इट बी पॉसिबल यानी संभव तरीके से रसिंग वाटर, क्या ही बहते हुए पानी की आवाज़ थी. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ और हियरिंग रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को मतलब एक तरीके से याद नहीं आया कि उसने मतलब जो सीइंग देखी थी या हियरिंग सुनी थी. रसिंग स्ट्रीम यानी इस तरीके से मतलब नदी को बहते हुए इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस भाग में. यानी तारों ने जंगल के इस भाग में मतलब इस प्रकार से कोई नदी को बहते हुए या मतलब न तो उसे देखा था और न उसको सुना था. ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके जो हाथों से जो एक्स मीन्स कुल्हाड़ा था या कुल्हाड़ी थी वो ड्रॉप्ड आउट यानी नीचे गिर गई. एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की जो दिशा की ओर वो रैन यानी भागा. पैराग्राफ 6. तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक. तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात जिसको हम बोल देते हैं, वाटरफॉल झरना भी हम इसको कहते हैं. तारों ने मतलब एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा जो वाटरफॉल झरना देखा. हिडन बिहाइंड रॉक यानी पहाड़ी के पीछे जो छिपा हुआ था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. नीलिंग यानी घुटनों के मतलब बल पर बैठते हुए या एक तरीके से झुकते हुए. एट अ प्लेस यानी उस स्थान पर वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर मतलब जो पानी जो धीरे धीरे बह रहा था. He cupped a little in his hands and put it to his lips. He cupped a little in his hands यानी like that. cupped means like जैसे पानी को हम like इस तरीके से लेते हैं, then that's called a cupped. या इसको हिंदी मीनिंग ओक भी कह सकते हैं. like let's see, a little in his hand, took some water in his hand as if in a cup. उसने जो अपनी ओक में थोड़ा सा मतलब जो पानी अपने हाथों में लिया. एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर रखा या लगाया. वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था. और वॉज इट साके, क्या ये मतलब साके था. जैसे मतलब उस लकड़हारा यहाँ पे कौन है, तारो ने क्या किया, जब मतलब उस पानी को अपने होठों पर लगाया तो उसने मतलब महसूस किया कि क्या ये पानी है. और वॉज इट साके, क्या ये साके है. He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. He tasted it again and again. उसने मतलब जो बार बार मतलब उसको टेस्ट
किया या चखा, एंड ऑलवेज और हमेशा इट वॉज द डिलीशियस साके, और एक मतलब स्वादिष्ट जो साके था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, बजाय किसके, एक ठंडे पानी के। यानी उसने बार बार मतलब उसको टेस्ट किया या चखा, और हर बार मतलब वो क्या था, एक डिलीशियस साके था, स्वादिष्ट जो साके था, बजाय ठंडे पानी के। पैराग्राफ 7th, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Taro quickly filled the pitcher. Pitcher means घड़ा या एक तरीके से मटका कह सकते हैं उसको। तारो ने जल्दी ही मतलब एक जो छोटा सा जो पिक्चर था उसके पास था, वो ही हैड विद हिम यानी उसके पास था, उसने उसको फिल किया, भरा, एंड हरियड होम और जल्दी से मतलब घर की ओर शीघ्रता से कह सकते हैं जल्दी से गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और जो बूढ़ा आदमी था मतलब उस साके के साथ मतलब क्या था, प्रसन्न था, एक तरीके से उसको पीकर क्या था, वो बहुत ही खुश था। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid is stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. आफ्टर ओनली वन swallow यानी केवल जो एक घूंट के बाद ऑफ द लिक्विड, जो मतलब लिक्विड था यानी पानी था या जो साके था, स्टॉप्ड शेविंग, वो एक तरीके से जो कम पा रहा था वो उसने उसका बंद हो गया, एंड डिड ए लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और जो फ्लोर के जो बीच में मतलब उसने छोटा सा कह सकते हैं नाच किया या थोड़ा सा डांस किया। यानी कि एक छोटी सी जो घूंट के बाद उस लिक्विड का उससे क्या हुआ कि उसकी जो कंपन थी वो बंद हो गई, और उसने मतलब जो फ्लोर के बीच में नाचना शुरू कर दिया। पैराग्राफ 8, दैट आफ्टरनून एंड नेबर stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. That afternoon, उस दोपहर बाद a neighbor stopped by for a visit. जो उसकी एक नेबर थी वो मतलब उससे मिलने आई। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके, तारो ने मतलब विनम्रता से उसको ऑफर किया, किसको, जो उसकी नेबर थी उसको, ए कप ऑफ साके यानी एक जो साके का एक कप जो उसको ऑफर किया, भेंट किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, जो ये लेडी थी उसने मतलब उसको लालची कह सकते हैं, लालच से या लालची ढंग से उसको पिया, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो बूढ़े आदमी का जो थैंक्ड किया, धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। देन तारो टोल्ड हर, तब तारो ने मतलब उस लेडी को यानी जो उसकी नेबर थी, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, जो जादुई जो जलप्रपात था, जादुई जो झरना था, उसकी कहानी उसको बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी फेल्ट इन अ हरी। थैंकिंग दैम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, उसने मतलब जो डेलिशियस यानी जो स्वादिष्ट ड्रिंक था उसका धन्यवाद करते हुए, सी फेल्ट हरी, वो मतलब जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट the whole village. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. यानी रात्रि के समय तक मतलब पूरे गांव के अंदर उसने मतलब जो कहानी थी किसकी, उस झरने की, जो डेलिशियस जो साके दे रहा था, उसको पूरे गांव के अंदर स्प्रेड कर दी यानी फैला दी। पैराग्राफ 9th, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स टू द woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. That evening, यानी उस जो शाम, there was a long procession. Procession means जुलूस कह सकते हैं हम, एक जो लंबा जुलूस लगा of the visitors यानी आने जाने वालों का, to the woodcutter's house यानी उस लकड़हारे के घर पर। यानी उस शाम जो लोगों का एक तरीके से जुलूस या एक तरीके से कह सकते हैं उनकी जो भीड़ थी आने जाने वाले की, जो उस लकड़हारे के घर पर लगी। ईच मैन हार्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी ने मतलब जो उस वाटरफॉल की जो कहानी को सुना। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और एक मतलब जो सभी ने मतलब एक जो सिप यानी घूंट था जो साके का वो लिया। इन लेस देन एन हार, और एक घंटे के बाद ही या एक घंटे में, द पिचर्स वॉज एम्प्टी, और जो मटका था वो खाली हो गया। पैराग्राफ 10th, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर
देन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह तारो स्टार्टेड द फॉर वर्क, यानी तारो जो अपने जो काम के लिए इवन अर्ली देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी पहले की सुबह की बजाय मतलब जल्दी वो अपने काम पर चल दिया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. He carried with him the largest pitcher, उसने अपने साथ जो सबसे जो लंबा जो पिचर था, घड़ा था, मटका था, वो अपने साथ कैरी किया लिया। For he instead first of all गो टू द वाटरफॉल, और सबसे पहले क्या करना चाहता, उस वाटरफॉल पर सबसे पहले वो पहुंचना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब मतलब वहाँ पर पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर, यानी उसे मतलब बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि जो सारे के सारे जो नेबर्स थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे या पाए। दे वर कैरिंग pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake. उन्होंने मतलब अपने साथ जो कैरी किया हुआ था, पिचर जो मटके थे, जार यानी कि जो हम कह सकते हैं जार थे, बकेट मीन्स बाल्टियाँ थी, एवरीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड, उन्होंने जहाँ जो कुछ भी मिला वो लिए हुए थे द मैजिक साके, उस जो जादुई सेक को या साके को इकट्ठा करने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तब वन विलेजर, एक जो गांव का जो आदमी था, नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, मतलब जो अपने घुटनों के बल मतलब नीचे की तरफ हुआ और उस वाटरफॉल के पानी को मतलब पीने के लिए मतलब अपने मुंह को एक तरीके से खोला या एक तरीके से अपने माउथ को मतलब उस वाटरफॉल की तरफ किया। यानी कि तब मतलब एक जो विलेजर्स ने मतलब अपने घुटनों के बल लेटकर उस वाटरफॉल के पानी को पीने के लिए एक तरीके से वो झुका। He drank again and again, उसने मतलब बार बार उसको पिया। and then shouted angrily, water, nothing but water, और वो मतलब तेजी से यानी जोर से कह सकते हैं shouted, यानी कि एक तरीके से गुस्से से कह सकते हैं shouted angrily यानी गुस्से से चिल्लाया, water, पानी, nothing but water यानी पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड, और अन्य ने भी मतलब अन्य लोगों ने भी उसकी कोशिश की, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई भी साके नहीं था, केवल पानी के सिवाय, वहाँ पर केवल क्या था, पानी था। पैराग्राफ 11th, वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers, where is Taro, let us down him in this waterfall. we have been tricked means होता है deceived यानी धोखा देना या जाल में फंसा लेना। वी हैव बीन ट्रिक्ड यानी हमें धोखा दिया। shouted the villagers, जो गाँव वाले चिल्लाए, where is Taro, तारो कहाँ है। let us drown him in this waterfall, let us drown यानी हम उसे डुबो देंगे, him in this waterfall, इस झरने के अंदर ही। but तारो had been wise, लेकिन जो तारो क्या था, वाइज यानी कि एक तरीके से बुद्धिमान था, अक्लमंद था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग, ही वाज नाउ एवर टू बी फाउंड। लेकिन जो तारो था मतलब क्या था, बुद्धिमान था, अक्लमंद था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो मतलब जो चट्टान थी, रॉक थी, उसके पीछे मतलब स्लिप हो गया, छिप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग, तब उसने देखा कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। ही वाज नाउ एवर टू बी फाउंड, he was nowhere to be found, वो था मतलब जैसे जो he means like तारो, यानी कि वह अब किसी को नहीं मिला या किसी ने भी उसको मतलब एक तरीके से वो कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। पैराग्राफ 12th, muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. मटरिंग देयर एंगर यानी गुस्से से मतलब बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा के साथ जो द विलेजेस और जो गांव वाले थे, लेफ्ट द प्लेस वन बाय, जो उस जगह को एक एक करके वहाँ से उस स्थान को छोड़कर चले गए। यानी कि गुस्से से मतलब बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए और निराशा के साथ जो विलेजर्स थे गांव वाले, एक एक करके मतलब उस स्थान को छोड़कर चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, और तारो जो मतलब बाहर आ गया
तारो कम आउट यानी तारो बाहर आ गया फ्रॉम हिज हिडन प्लेस यानी जहाँ पर वो छुपा था उसे, यानी तारो अपने छुपने वाले स्थान से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो हैरान हुए, उसे हैरानी हुई। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या मतलब साके जो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वंस मोर यानी एक बार ही कॉट लिटिल लिक्विड, उसने जो लिक्विड था या जो तरल जो पदार्थ था, इन हिज हैंड अपने हाथ में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स और अपने होठों पर लगाया या रखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, और ये वास्तव में जो क्या था, वही साके था जो वो उसको पहले मिला था, यानी कि वही अच्छा साके था। टू द थॉटफुल सन, और जो विचारशील जो पुत्र था, बेटा था, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, यानी उस थॉटफुल सन को जो मैजिक वाटरफॉल यानी जादुई जो जलप्रपात ने उसको क्या दिया? डिलीशियस साके ने स्वादिष्ट जो साके दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। टू एवरीवन एल्स यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसने, यानी किसने? उस जलप्रपात ने, जो वाटरफॉल ने या झरने ने, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, केवल उनको जो पानी दिया, यानी कि केवल उस जो थॉटफुल यानी विचारशील जो बेटा था, सन था, कौन था? तारो। उसने मतलब जो वाटरफॉल ने जो जादुई जो वाटरफॉल था या जादुई जो झरना था, जादुई जलप्रपात, उसने उसको डिलीशियस साके दिया, बावजूद इसके जो अन्य जो लोग थे उनको केवल ठंडा पानी दिया। इस लास्ट पैराग्राफ 13, द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। जो ये तारो की जो कहानी थी, कौन सी कहानी? उस जो मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के जो एम्पर थे, राजा थे, उनके पास पहुंची। ही सेंट फॉर यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने लकड़हारे को अपने पास बुलाया, एंड डिवाइडेड उसको इनाम दिया, विद 20 pieces ऑफ गोल्ड, मतलब 20 जो गोल्ड के पीस, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसमें मतलब जो अच्छा और जो दयालु बनने के लिए, अच्छा या दयालु होने के कारण से मतलब राजा ने उसको 20 जो कह सकते हैं टुकड़े या कह सकते हैं 20 सिक्के इनाम में दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। उसका जो नाम था, यानी तारो का जो नाम था, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, यानी बहुत ही जो सुंदर जो फाउंटेन फवारा था, इन द सिटी के अंदर, आफ्टर तारो के नाम पर उस फवारे का नाम रख दिया। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents. This said the emperor, मतलब यह राजा ने मतलब इसलिए कहा या इसलिए किया, was to encourage all children, मतलब जो सभी बच्चों का साहस बढ़ाने के लिए, to honor उनके सम्मान के लिए, and obey their parents, और अपने माता पिता की जो आज्ञा मानने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, एनकरेज करने के लिए वो उसको इनाम दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपनी लाइफ में मतलब काइंड बने, गुड बने, ताकि इन फ्यूचर कभी ना कभी मतलब जैसे तारों को कोई रिवार्ड मिला है, वैसे भी मतलब आपको आपका सबसे बड़ा रिवार्ड तो यही है कि आपकी पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे, एंड दैट आपके टीचर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड दैट फ्यूचर में आप सक्सेस को पाओगे। यही आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। एंड दैट डियर स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड ये नहीं होता कि आपको कोई पैसा मिले, कोई संपत्ति मिले या कुछ ऐसा मिले। रिवॉर्ड वो होता है जो आप दूसरों की नज़रों में अपने आप को बेहतर साबित करो। जैसे कि हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। कल्पना चावला का एग्जांपल है, APJ अब्दुल कलाम का एग्जांपल है, यानी कि आप कितने भी एग्जांपल अपने लाइफ में मतलब देख सकते हो जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे बने, एंड दैट काइंड बने, और वो मतलब कह सकते सफलता की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपने पेरेंट्स की बातों को माने, बी पोलाइट, बी ऑनरेबल, एंड दैट अपने आप को एनकरेज करते रहें इन कहानियों को देखकर, सुनकर, पढ़कर, एंड दैट इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, एंड दैट 10 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करके मुझे सेंड करने हैं। आफ्टर दैट वर्किंग विद टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थ्रू द पिक्चर आपको मिल जाएंगे, एंड दैट इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको फाइंड आउट करके
पहले मुझे सेंड करने हैं, उसके बाद आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, अपने पेरेंट्स की बातों को मानें और जितना हो सके अपने आप को अपडेट करते रहें। इट मीन्स दैट अपडेट मीन्स कि फैमिली के साथ रहें, फैमिली को सपोर्ट करें, फैमिली की बातों को मानें। पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं या एल्डर्स हैं, ग्रैंड पा है या आपके मतलब आपसे बड़े हैं, तो देन उनको मान सम्मान दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।